दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों टारगेट टेस्ट सीरीज डी ट्रिपल एस पी पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अपन लोग तैयार कर रहे हैं और इसमें ये फोर्थ वीडियो है और ये रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इस टॉपिक का नाम रहेगा। 12th में ये फोर्थ चैप्टर रहेगा आपका बायोलॉजी में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी चैप्टर और ये टीजीटी साइंस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, खाली पीजीटी बायो में ही नहीं। तो आप लोग ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखेगा, हम कोशिश करेंगे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी चेक करिएगा कितने आंसर्स आपके करेक्ट हो रहे हैं। हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म्स वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम 50 सेकेंडरी oocytes एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ड्यूरिंग द गेमेटोजेनेसिस। तो बेसिकली गेमेटोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी ओवा के अंदर सेकेंडरी oocyte है 50, तो इसमें जब भी आपका म्यूसिस रहता है तो इसमें एक पोलर बॉडी बनती है, यानी कि दो कह सकते हैं ओवा नहीं बनेंगे सेकेंडरी oocyte से, एक ही ओवा बनेगा, एक पोलर बॉडी बनती है। तो 50 से जो बनेंगे वो 50 ही ओवा बनेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन केस ऑफ स्पर्म्स यहाँ पर जो स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोसाइट्स मतलब आपके बाद में स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्मेटोसाइट्स अगर 50 है तो इससे 100 स्पर्मेटिड्स बन सकते हैं। उसके बाद में स्पर्म्स में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो सी रहने वाला है दोस्तों, 50 ओ एंड 100 स्पर्म। सेकंड बात करें, एलिस सर्च अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्री ओव्यूलेटरी फेज में ऐसा रहता है दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल के। उसके बाद में बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड इन द लार्ज क्वांटिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन द वीमेन। तो HCG है ना, ह्यूमन कोरियोगोनेडोट्रोफिन, और HPL प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो ये जो बेसिकली है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। इवन इन्हीं हार्मोन्स की वजह से जो प्रेगनेंसी किट होती है वो बता पाती है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। बाकी आप अगर बात करें इन हार्मोन्स की, तो ये तो नॉर्मल स्टेट में भी आपके जो है बिना कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के भी रिलीज़ होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वगैरह। तो इसका ऑप्शन सी जाएगा। देन फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन। तो ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में दोस्तों क्या रहेगा, एक 22 पेयर रहेगा आपका ऑटोजोम्स का एंड XY क्रोमोजोम का। ठीक है, क्योंकि अभी स्पर्मेटोसाइट है ये, है ना, तो डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, तो 22 पेयर्स एंड XY क्रोमोजोम इसके अंदर रहेंगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन जो है अपना दोस्तों है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द ओवरी रिलीज। तो ओवरी क्या रिलीज करेगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगी दोस्तों, है ना। तो टी ऑप्शन इसका करेक्ट जाने वाला है दोस्तों। बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। कौन सी सेल इसमें डिप्लॉयड रहेगी दोस्तों, बहुत सिंपल है, स्पर्मेटोगोनिया ही डिप्लॉयड रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो भी आप जानते हैं हैप्लॉयड है, प्राइमरी पोलर बॉडी भी हैप्लॉयड है, और स्पर्मेटिड तो हैप्लॉयड है ही है। तो इसमें स्पर्मेटोगोनिया करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, कैपेसिटेशन रेफर्स टू द चेंज इन। दोस्तों कैपेसिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये रहता है हमारा ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले का है कैपेसिटेशन। उसके बाद में 8C, इसमें 8 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एंट्रल फॉलिकुलर इज ए सेलुलर। जोना पेलुसिडा जो लेयर रहती है दोस्तों, ये क्या रहती है, ए सेलुलर रहती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा करेक्शन है 7th में दोस्तों, कैपेसिटेशन स्पर्म में रहता है ना, फर्टिलाइजेशन की वो गलती से लग गया, बिफोर फर्टिलाइजेशन देख के खाली टिक लगा दिया, स्पर्म बिफोर सी ऑप्शन जाएगा 7th का, इसको करेक्ट कर लेंगे। 8th में देखेंगे जोना पेलुसिडा जो है दोस्तों ए सेलुलर लेयर है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए सेलुलर लेयर है जोना पेलुसिडा। देन 9th क्वेश्चन जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में जो है आपसे पूछा गया है इसमें कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो ए है हमारा दोस्तों, ए प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, जो बी ऑप्शन है, ठीक है, बी तो इसमें कहीं भी वैसे दे नहीं रखा, ये सेकेंडरी फॉलिकल है वैसे भी। ठीक है, ए प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, और जो सी है दोस्तों, ठीक है, सी जो है दोस्तों ये मैच्योर फॉलिकल है। ठीक है, उसके बाद बात करें डी की, तो यहाँ ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे ई जो है दोस्तों ये कॉर्पस लूटियम है, और ये कॉर्पस एल्बिकन्स है। तो जिसमें आपको ये 5 ऑप्शन मिल जाएंगे वो सी ऑप्शन रहेगा, इसे करेक्ट कर लेंगे। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन।
तो ग्रेफियन फॉलिकल है, रप्चरेशन के बाद में ये आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह, ठीक है, का रिलीज़ करती है। तो ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये थिकनिंग भी करती है एंडोमेट्रियम की। तो आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल इज एक्टिंग एज द एंडोक्राइन ग्लैंड दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सेवरल हार्मोन लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन आर प्रोड्यूस बाय। ये कौन प्रोड्यूस करता है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। 11th का ऑप्शन डी रहेगा। बात करें 12th क्वेश्चन की, फर्टिलाइजेशन अकर यूजुअली अकर एट फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, आपको पता है, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब में भी आपका जो एम्फुला वाला रीजन होता है वहाँ रहता है, ठीक है। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम इज प्रिवेंटेड बाय द हार्मोन। डीजनरेशन जो है कॉर्पस लूटियम का दोस्तों वो प्रिवेंट करता है कौन सा हार्मोन? एचसीजी, ठीक है। 13th का ए ऑप्शन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच्ड विद द टाइम पीरियड इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो दोस्तों ये नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ में एंडोमेट्रियम रिलीज न्यूट्रिएंट फॉर इम्प्लांटेशन 11 to 18 डेज, ये करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 15 है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी आर। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एचसीजी है, एचपीएल है, प्रोजेस्टेरोन है और प्रोलैक्टिन है, ठीक है। ये मेनली जो है प्लेसेंटा रिलीज करता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। देन डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, अच्छा क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या अंतर है दोस्तों? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, ठीक है। और स्पर्मिएशन का मतलब है कि स्पर्मेटोजोआ जब रिलीज किए जाते हैं सर्टेरियल से कैविटी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा दोस्तों, ठीक है। 17th में पढ़ते हैं, वेयर टू द स्पर्म अटेन फर्टिलाइजेशन कंपिटेंस एंड मोटिलिटी। कहाँ करते हैं ऐसा दोस्तों? बहुत सिंपल, एपिडिडाइम। इसके अंदर ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर मैचुरेशन होता है किसका? स्पर्म्स का। देन विच हार्मोन इनिशिएट द चेंज इन प्यूबर्टी, ठीक है। इनिशिएट कौन करता है चेंज? तो इसमें दोस्तों जीएनआरएच हार्मोन जो रहता है वो इनिशिएट करता है चेंजेस प्यूबर्टी के बाद में। 19th क्वेश्चन है, इन वर्टिब्रेट एनिमल्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis डिफर इन। तो किस में अलग है दोस्तों? इसमें साइटोकाइनेसिस इज अनइक्वल, ठीक है, एंड वेयर एज इक्वल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis में आपको बताया था मैंने कि वहाँ पोलर बॉडी बनती है, तो यहाँ अनइक्वल जो है साइटोकाइनेसिस रहता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है? सेम रहता है दोस्तों, है ना। दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, उसके बाद में स्पर्मेटिड बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंतर है। 20th क्वेश्चन जो है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड बाय, इसमें थोड़ी स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ। विच सेल हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म सेल, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte ही फर्टिलाइज होता है ना, सिंपल है आंसर। देन ड्यूरिंग ओवुलेशन द oocyte passes into द, ठीक है। ओवुलेशन के बाद किस में भाई oocyte जो है किस में पास किया जाएगा? ये पास किया जाएगा दोस्तों पेल्विक कैविटी के अंदर, ठीक है। oocyte जो है पेल्विक कैविटी के अंदर पास किया जाएगा ओवुलेशन के बाद में। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर, ठीक है। कहाँ कर होता है दोस्तों? आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चूज वन करेक्ट, ठीक। डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेंगे। इसमें दोस्तों साफ साफ पता लग रहा है, आप देख सकते हैं कि जो ए है, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे आप, एक मिनट, थोड़ा सा करेक्ट वन चूज़ करना है आपको। देख लेंगे यहाँ पे, वैसे यॉक से प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो गलत है, ठीक है। अम्बलाइकल कॉर्ड, होम्योपोइसिस, ये भी गड़बड़ है। ब्लास्टोसिस्ट नहीं एम्ब्रियो फॉर्म करता। क्योनिकुलाई फॉर्म प्लेसेंटा, ये एकदम सही है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 24th का बात करते हैं दोस्तों। 24th क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कॉर्पस लूटियम वुड बी फॉर्म्ड इन अ फीमेल एट द एंड ऑफ how much corpus luteum would be formed in a female at the end of 20 years of age, and if the menarche appeared at the beginning of 12 years of the age and duration of her menstrual cycle is 30 days, 31 days approx, in between she given birth to 2 kids also। तो इसमें
एक्सक्लूड करना है लैक्टेशन पीरियड को भी, यानी 6 मंथ का लैक्टेशन पीरियड आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो फिर इसका क्या वो रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। इसको कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जो ये मिनारकी है, ठीक है, वो कब स्टार्ट हुई, 12 ईयर्स की एज पर, है ना। तो दोस्तों जब 12 ईयर की एज पर मिनारकी स्टार्ट हुई है, तो हम मान के चलें कि और हमसे पूछा है एट द एंड ऑफ 20 ईयर कितने कॉर्पस लूटियम बनेंगे। दोस्तों यहाँ पर कॉर्पस लूटियम जो बनेंगे, एक बात ध्यान रखने वाली रहेगी कि कॉर्पस लूटियम एक जब सेकेंडरी यूसाइट निकलेगा तो हर ग्रेफिन फॉलिकल का, मैच्योर फॉलिकल का बाद में क्या बनेगा, कॉर्पस लूटियम बनेगा, फिर कॉर्पस एल्बिकन्स बनते हैं। तो कॉर्पस लूटियम का मतलब ये हो गया कि कितने, एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि कितने एग रिलीज होंगे, ठीक है। सिमिलरली ऐसी मतलब वो पूछा गया है आपसे। तो आप ये मान के चलें कि अगर यहाँ पर उसके 9 ईयर्स दे रखे हैं, 12 साल से लेकर के 20 तक के, तो 9 सालों के अंदर, अच्छा उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम है वो हमारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 30-31 दे दिया है, तब कि 28 ही होता है। तो हम मान के चलें कि एक महीने में एक एग रिलीज़ हो रहा है ना। तो एक ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है, उससे एक जो है आपका कॉर्पस लूटियम बन रहा है। तो अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास में 9 साल में, ठीक है, 9 साल हो गए, ये मंथ हो गए, तो हमारे पास में ये 108 आंसर इजीली आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है दोस्तों कि यहाँ पर उसने 2 बच्चों को भी जन्म दिया है साथ में। तो मैं मान के चलें कि दोस्तों कि 2 अगर यहाँ पर किड्स हैं तो 9 मंथ्स का तो गेस्टेशन पीरियड ही होता है ना दोस्तों। तो 9 मंथ्स यहाँ पर प्लस 9 मंथ्स यहाँ पर, ठीक है। तो 9 महीने एक बच्चे के लिए और 9 महीने एक बच्चे के लिए, 18 मंथ्स हो गए। फिर दोस्तों क्या 6 मंथ का अपना लैक्टेशन पीरियड रहता है, तो इसको एक्सक्लूड करना है, ये लिखा है ना। तो इससे एक महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता है लैक्टेशन, ठीक है। तो अब आप ये मान करके चलें दोस्तों कि यहाँ पर 9 और 9 18 महीने तो ये कम हो गए। तो दोस्तों अगर इसमें से 18 हम कम कर देते हैं तो ये आपका 90 आ जाता है, ठीक है। 18 मंथ्स तो ये आपके यहाँ पर, ठीक है, सेफ हो जाते हैं। देन उसके बाद आपने लैक्टेशन पीरियड क्योंकि एक्सक्लूड कर दिया है, अदरवाइज इसमें अगर 12 महीने और जोड़ेंगे तो 30 महीने हो जाते हैं, यानी 2.5 साल हो जाता है, ठीक है। ये अभी 1.5 साल हो रहा है, ठीक है। तो ये 90 जो है ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जो कॉर्पस लूटियम बनेंगे। लेकिन जो 2 बच्चे हैं, यानी कि जो ये वाले हैं, ये भी आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे उसमें से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, वो कितना आना चाहिए दोस्तों, ये आएगा आपका 90, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द, अगर इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए इसमें लैक्टेशन पीरियड अगर हम ऐड कर देते तो 12 महीने और हटा लीजिए, यानी कि 12 ग्रेफिन फॉलिकल और कम हो जाएंगे, तब आंसर आता है 78, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट oogenesis इज ट्रू, ठीक है। oogenesis के लिए इसमें से कौन सा ट्रू है दोस्तों, वो पूछा है हमसे। तो इसमें दोस्तों oogenesis के लिए कौन सा ट्रू रहेगा, फॉलिकल्स अंडरगो मियोसिस इन द फीटल ओवरी। सेकंड ऑप्शन दे रखा है दोस्तों हम, हमारा oogenesis गेट अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ oocyte इंक्रीज इन द आफ्टर प्यूबर्टी, ऐसा भी नहीं है। oogenesis इन्वॉल्व अनइक्वल सेल्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी इसका। Read the following statement carefully. Menstrual cycle occur in the human beings only. Menstruation only occur in the release of ovum fertilized. Both LH at feet level. Corpus luteum degenerated in the absence of fertilization. The first menstruation occur just before the puberty is called as menarche. तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा फॉल है, ये फॉल्स पूछा गया है दोस्तों। अगर पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल ह्यूमंस में नहीं, प्राइमेट्स में रहता है, सॉरी ह्यूमंस के अलावा भी काफ़ी मैमल्स में रहता है, मैमल्स में, ठीक है, प्राइमेट्स में मैमल्स बोलेंगे। देन सेकंड है कि मेंस्ट्रुएशन ओनली अगर रिलीज इफ द रिलीज ओवम इज फर्टिलाइज्ड, ऐसा भी ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि ये तो एब्सेंस में होता है, ठीक है। थर्ड है आपका बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ये चीज़ ट्रू है। कॉर्पस लूटियम डीजनरेट इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो ये भी ट्रू है ऑप्शन। देन फिफ्थ है ऑप्शन, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर जस्ट बिफोर प्यूबर्टी इज कॉल्ड एज मिनार्की, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत है,
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 की तरफ चलते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग है दोस्तों। मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैच द फॉलोइंग्स आती नहीं है डी प्लस में, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं आएंगे, ये भी आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा का दोस्तों ये SCG जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्लेसेंटा का SCG। जोना पेलुसिडा, ठीक है, लेयर है ओवम की। ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। लेडिक सेल्स है ना, एंड्रोजेंस। ठीक है, सी का नहीं, लेडिक सेल्स जो है ये एंड्रोजेंस, और फिर बल्बोयूथेरल ग्लैंड के लिए लुब्रिकेशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन सी जाएगा इसका। ठीक है, 28 देख लेते हैं। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पहले भी मैं करा चुका हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा एफ्रेंशिस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये उसका एकदम करेक्ट है। 28 का ये जाएगा। देन ये ऑप्शन जाएगा, ये करेक्ट जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। हैप्लॉइड सेल्स इसमें से कौन से हैं ये आपको बताना है। प्राइमरी सेट नहीं है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी अपलोड है, वो भी अपलोड है, तो सेकंड ऑप्शन मुझे मिल गया, ये करेक्ट है। 30th ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है दोस्तों। ओवरी गलत दे रखा है, प्लेसेंटा सीरी, प्लेसेंटा एस्ट्रोजन प्रोस्टम ये गलत दे रखा है, ओवरी करते हैं, ओवर कॉर्पस लूटियम गलत दे रखा है। ठीक है, लेडिक सेल्स करते हैं एंड्रोजन सेल्स, और लेडिक सेल्स प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, हाँ यहाँ पे भी ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें आपको कोड्स दे रखे हैं तो कोड्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, कोड्स में दोस्तों आप देखेंगे कि ए का, ठीक है मैंने बताया ना ओवरी से, तो ए का 2 मैच द फॉलोइंग, एक तरीके से ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, सी का 4th हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, और लेडिक सेल्स एंड्रोजन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम एट द ग्राफिन फॉलिकल। हाई कंसंट्रेशन किसका, किसका हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए दोस्तों, ऑस्ट्रोजन का। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा 31 का डी। म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड। ठीक है, म्यूटिक डिवीजन जो कंप्लीट होता है फ्यूजन एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तब ये कंप्लीट होता है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटिल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज बोथ FSH एंड LH आर लो एट द ल्यूटिल फेज। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स। क्या फेट रहता है सिनर्जिड्स का दोस्तों, कि एक तो एग के साथ फ्यूज़ होता है, ये मुझे नहीं पता कि क्यों यहाँ दे दिया प्लांट वाला ऑप्शन, और ये इसके ठीक है ये ह्यूमन वाले में देना चाहिए था, तो इसका सी ऑप्शन जाएगा। 35 का रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन द मैमल आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ होते हैं दोस्तों रिसेप्टर्स, पता होना चाहिए, जोना पेलुसिडा पे ही रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो ए सेलुलर लेयर है हमारी। 36 क्वेश्चन है, सीक्रेट हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, कौन करता है दोस्तों, ये कॉर्पस लूटियम ही करता है। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन बाद में रिलीज। 37th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुलेशन इन ह्यूमंस। इसमें से कौन सा जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है इनिशिएशन ऑफ पार्चुलेशन के लिए, तो प्रोलैक्टिन का ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मिल्क सिक्रीट करने में बाद में रिलीज होता है, इसलिए ये इसमें नहीं है। 38th क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों, ये आई लैशेस वगैरह नहीं बनते, 6 मंथ में बनते हैं। हेड पे कवर ये फाइन ये 5th मंथ में आते हैं। हेड पे जो फाइन हेयर्स है, मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है आपका 6th मंथ में। तो इसका मेजर है जो ऑब्जर्व किया जाता है वो है मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म, ऑर्गन सिस्टम ज़रूर बन जाते हैं जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हो जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। 39 देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, इसमें करेक्ट सीक्वेंस आपको सेलेक्ट करना है। तो गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमेट ट्रांसफर होगा, फिर सिंगेमी होगा, फिर जाइगोट होगा, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। सही है एकदम, 39 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 40 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ इजेक्शन ऑफ द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स और फीटल इजेक्शन। बहुत 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 बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इसका आंसर जाता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो 41 क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएमटी के अंदर भी कई बार रिपीट हुआ है और इस एग्जाम में भी बहुत पूछा जा सकता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो येलोइश फ्लूइड जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं,
इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रहता है, या हम कहें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी इम्यूनिटी ये न्यू इन्फेंट को देता है, वो है इम्यूनोग्लोबिन ए। इसको IgA के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ तो बहुत इजीली दे दिए हैं मैक्रोफेजेस वगैरह, वहाँ ऑप्शंस में हो सकता है IgM, IgD एक ऑप्शन हो, या फिर IgG एक ऑप्शन हो। तो वहाँ पर चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे ही इम्यूनोग्लोबिन्स दे रखे हैं। ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों, जो इम्यूनोग्लोबिन A है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो मदर की कोलेस्ट्रॉल में रहता है। और वो कहते हैं ना कि बच्चे को जो माँ का पहला दूध है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन A होने की वजह से वो बहुत एसेंशियल इम्यूनिटी अपने न्यू बॉर्न को प्रोवाइड करती है मदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टेशन, मतलब मदर का जो मिल्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है 41 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा आपकी सेल के ऊपर, ठीक है, और या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर भी ला सकता हूँ, ठीक है, जैसे भी मैंने चुना, देखते हैं। बाकी आप दोस्तों साइंस बंकर से जुड़े रहिए, ऐसे हम तैयारी करते रहेंगे। अपनी बाकी सीरीज़ भी पैरेलली चल रही हैं, केमिस्ट्री फिज़िक्स के वीडियोस भी आ रहे हैं लगातार, और जनरल अवेयरनेस के वीडियोस भी लगातार आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको DSSP के अंदर बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा KVS और NVS के एग्ज़ाम्स या किसी भी टीचिंग जॉब में आप देखेंगे तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। शॉर्ट्स के रूप में आपको पेडागोजी के क्वेश्चन भी मैंने लगभग 60 के आसपास तक अब पहुंच चुके हैं, 50 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, ठीक है। तो पेडागोजी के भी क्वेश्चन पैरेलली चल रहे हैं, तो आप साइंस बंकर्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, आपको कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिशियल मिलता ही रहेगा दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप जो अपना वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाएगा कि जो PDF होती है इंपॉर्टेंट वो वहाँ पर शेयर हो जाती हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।